मुझे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना है कि भगवान वो जहाँ पे भी हैं इस दुनिया में कहीं तो होंगे, ब्रह्मांड में ही घूम रहे होंगे जो सोल है। आत्मा को शांति दे भगवान उनकी, और उनको नेक्स्ट जन्म बहुत ही अच्छा मिले और उस जन्म में वो हेल्दी रहे, कोई दिक्कत ना हो। और जो सर्जना सुबेदी है उनको भगवान स्ट्रेंथ दे, ताकत दे कि वो इस कठिन स्थिति परिस्थिति से लड़ें। और उनके माता पिता जो पहले से ही एक दुख झेल रहे थे, जिनका बेटा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ और कुछ टाइम बाद ये सेकंड वाला भी डेथ हो गई उनकी भी, उस परिवार को भी लड़ने की क्षमता दे। प्यार बहुत ही छोटा शब्द है पर इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे लोग प्यार को एक मजाक समझते हैं। मजाक इन द सेंस, या तो उनको कभी प्यार मिला नहीं होता, अदर उनके पेरेंट्स से सोच लो, उनकी गर्लफ्रेंड से सोच लो, उनकी वाइफ से सोच लो, या उनको खुद से ही प्यार नहीं होता। इफ़ यू लव योर सेल्फ तो आपके पास सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, और खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करता है। जिसको खुद से ही प्यार नहीं होता है वो दुनिया को क्या प्यार कर लेगा यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा मेन है ट्रू लव, और कहना चाहिए तो धोखेबाज प्यार। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये 18 दिसंबर की, जिसमें एक विवेक नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो कि कैंसर से लड़ रहा था। उस दरमियान उसकी जो लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड थी, जो कि करंट में उसकी वाइफ थी, उन्होंने उसका पूरा पूरा साथ दिया इस टफ जर्नी में। अभी मैंने 1 वीक के अंदर ही अंदर बहुत सारी न्यूज़ देख ली। सबसे पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी अतुल सुभाष जी की, जो कि बैंगलोर में एआई इंजीनियर थे और 80 लाख रुपए कमाते थे साल के। और उनको किसी एक लेडी सिर्फ जो उनकी वाइफ थी, उसने पहले उनको हरास करना चालू किया, फिर मिलके उसका पूरी फैमिली उनको हरास की। एट द एंड ये हुआ कि उनका एक ही स्टेटमेंट था, उन्हें बहुत सारे 95 पेजेस के स्टेटमेंट्स दिए, बट उसमें मेन मुद्दे की बात सिर्फ इतनी थी कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो अपने पैसे से अपने विरोधी को बढ़ा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि मेरे लिए सबसे बेहतर है सुसाइड कर लेना, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट हुआ क्या, उनको जाते कुछ ही दिन हुआ है और अभी एक नया नोटिस आ गया है कि भाई उनका जो एक बेटा है उसकी परवरिश के लिए जो पैसे होंगे वो उनके फादर पे करेंगे। मतलब अतुल सुभाष के फादर। बच्चा अभी उनका छोटा है, जो एलुमनाई होती है, कोर्ट से रिलीज होती है, वो चीज़ उसको देनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ देश का कानून है। मेरे हिसाब से कभी लड़की गलत कभी लड़का गलत, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इंसान गलत कहना उचित है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। क्योंकि देखो, अतुल सुभाष को धोखा देने वाली एक लड़की थी, निकिता। लेकिन एक यहाँ पे जो केस अभी आया है 18 दिसंबर को, जिसमें सर्जना सुबेदी नाम की लड़की, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड थी, वाइफ हुई, और कैंसर जैसी स्थिति में जिसमें पता रहता है कि कभी भी आप जा सकते हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं है, उस दरमियान भी उस लेडी ने उनका साथ दिया और उसकी स्ट्रेंथ बन के खड़ी रही। तो एक तरफ यदि फॉल्स लोग हैं ना, तो ट्रू लोग भी हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। आपके पास इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि आप समझ पाए चीज़ों को, पकड़ पाए चीज़ों को। और कभी कभी यदि हम हर चीज़ समझ समझ के चलने का सोचें, पर कभी कभी ऐसा भी होता है हम अपनी समझ से भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो इस तरीके के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम खुद ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये ट्रू है। तो इस चीज़ को फिर ऐसे समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये हमारे को भगवान ने एक सीख दी है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं। देखो, प्यार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी आज एक छोटा बच्चा जो होता है ना, 8th 10th स्टैंडर्ड का होता है, उनके पास भी गर्लफ्रेंड होती है, उनके पास भी बॉयफ्रेंड होते हैं, एंड दे ऑल्सो नो हाउ टू लव। बट
कितने स्ट्रांगली उस लव को कहाँ तक लेके जाना है, दे डोंट नो अबाउट इट। उनको इस बारे में नहीं पता होता है। उन्हें प्यार तो कर लिया, पर प्यार तक उसको कहाँ तक ले जाना है, ये बहुत ही रेयर लोगों में होता है, उस स्टैंडर्ड में जब होते हैं। बट नाउ डेज जो हमारी टीनेजर जनरेशन है, यहाँ पे ये खेल ही बन गया है, इधर लड़का को ले लो लड़की को ले लो। मैं एक पर्टिकुलर इंसान की बात करती हूँ, ना कि लड़का और लड़की। ठीक है, ये लड़का और लड़की तो कहीं कहीं पे बस ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, बट कहीं कहीं तो ये बिल्कुल बराबर ही है। पब में जाके देख लो, लड़का लड़की दोनों बराबर दिखेंगे तुमको। ठीक है, तो जो लड़का और लड़की है ना, ऐसा कहना गलत है। इंसान पर्टिकुलर सही होना चाहिए। आप किसी को भी प्यार करते हो, देखो प्यार एक ऐसी फीलिंग है ना जो कभी भी कहीं पे भी आपके उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से निकल जाती है। यदि आप 4 लोगों को देख रहे हो कि वो गॉसिप कर रहे हैं, यदि वो अभी भगवान की बातें करेगा, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और यदि हार्मोनेटिकल उसको समझे, तो जब हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, जो लव हार्मोन भी उनको बोलते हैं, जब वो किसी एज में रिलीज होते हैं तो हमको प्यार की फीलिंग हो जाती है। हार्मोनेटिकल भी है ये चीज़, ठीक है, बट बहुत रेयर लोगों को ये चीज़ समझ में आती है। बट ये ट्रू है। इंस्टेंटली हमको किसी से प्यार नहीं हो सकता। आप कभी भी सोचिए, हम रोड में जाते हैं, हमको किसी से भी प्यार क्यों नहीं होता? एक सडन स्टेज पे हमको किसी से प्यार हो जाता है। सो दोनों है, या तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से प्यार होता है, या तो आपको हार्मोनेटिकल प्यार होता है कि उस टाइम पे आपकी उत्तेजनाएं होती हैं तो आपको प्यार हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप इमोशंस आपके निकलते हैं। सो बेसिकली प्यार तो आपने कर लिया, चिट ना पट आपने प्यार कर लिया, बट उस प्यार की क्या सीमा है, उसका अंत कहाँ तक है, और अंत है भी या नहीं, या फिर वो फॉरएवर वाला लव है। सो बेसिकली ये चीज़ बहुत रेयर लोगों को समझ में आती है, और वो जिसको ये चीज़ समझ में आती है वो अपने प्यार को किसी भी सिचुएशन में आगे लेके जाते हैं, ना कि उसको खराब करते हैं। जैसे ये निकिता सिंघानिया जो हरकत हुई है, उसको प्यार ही नहीं पता भाई, उसने शादी कर ली, काम खत्म। अब सोचा कि अब कैसे पलें, तो भाई इसने बोला ठीक है ये तरीका है, ऐसे पल जाओ। जिस व्यक्ति ने तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी जॉब लगवाई, तुम कस्टमर सपोर्ट में जॉब करती थी, एटलीस्ट उस चीज़ का एहसान तो रखती, वो भी नहीं। तो उनको प्यार की वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्यार देखा ही नहीं होगा, कभी समझा ही नहीं होगा। बट यदि यहाँ सजना सुवेदी की बात की जाए, क्या गोल्डन हार्ट लेडी है। आई स्वेयर, कल मैंने उनको देखा, जब मेरे को ये न्यूज़ पता चली सोशल मीडिया पे, मैंने नेपाल की न्यूज़ देखी, और उसमें जब ये चीज़ क्लियर हो गई मुझे कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही, तो मैंने देखा और उस टाइम लिटरली मैं ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिस लड़की ने इतना हार्ड ट्राई किया अपने प्यार के लिए, उसको हर एक स्थिति में स्ट्रेंथ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के वो खड़ी रही, और एट लास्ट हार गई। आज भी सच्चा प्यार हार जाता है। परिस्थितियां किसी भी इंसान को कभी भी हरा सकती हैं, बट इंसान को खुद से नहीं हारना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, वो तुमको हराएंगी। अभी जैसे उसके साथ हुआ, अब वो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ब्लैंक महसूस करेगी कि मैं एम्प्टी हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद यदि उसमें खुद के अंदर जोश जज्बा होगा ना, अपने आप को ज़रूर खड़ा कर लेगी। तो परिस्थितियों से हारो, लेकिन समय तक के लिए हारो, खुद से मत हारो। परिस्थितियाँ और इंसान अपने आप में बहुत डिफरेंट चीज़ है। इंसान मतलब ये, परिस्थितियाँ मतलब ये कि अभी 7 बज रहा है, 7 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ परिस्थिति। और मैं अभी इंसान हूँ, ये मैं हमेशा रहूँगी, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। तो हमेशा अपने आप को, अपनी चीज़ों को समझना आना चाहिए। और सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, और बहुत कम लोगों को होता भी है। और यदि आप उस प्यार को निभा सकते हैं तो बिल्कुल निभाइए।